वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। IBPS PU का एग्ज़ाम 19 अक्टूबर को आज संपन्न हुआ। सारे ही शिफ्ट्स में ज़बरदस्त क्वेश्चन आए। हर शिफ्ट में क्वेश्चन का कोई सेट ऐसा रहा जो डिफ़िकल्ट रहा। आज मैं 19 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसको टाइप करने में कुछ एरर हो सकता है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, लेकिन चलिए उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या किस तरह के क्वेश्चंस आए और स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत हुई, किन क्वेश्चंस को स्किप करना था। ये बात बहुत मायने रखती है अगले शिफ्ट के लिए और अगले दिन के एग्ज़ाम के लिए। हाँ जी, सोनू मिश्रा जी वेलकम, केशव जी वेलकम। तो तैयार हो जाइए आज के इस सेशन के लिए। बहुत ज़बरदस्त सेशन होना है। सारे ही 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने का इरादा है। ठीक है, तो चलिए रेडी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें ये पहला जो DI आया है उसको देखिए। इस DI को देखिए, ये DI क्या है। हाँ जी, वेलकम वेलकम। देखिए, read the following table carefully and answer the questions given below. The table shows total number of bikes sold by two different companies X and Y in 4 different cities K, L, M and N. देखिए K, L, M, N सिटीज हैं और उसमें जो बाइक सेल किए जाते हैं X और Y के द्वारा टोटल वो दिया हुआ है। एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय these two companies in these 4 cities. Table also shows the total number of bikes sold by company Y in these cities. हाँ जी, वेलकम वेलकम। अब आप जरा देखिए क्वेश्चंस को। आप देख रहे हैं कि बाइक्स X प्लस Y दोनों कंपनियों का दिया हुआ है, कार भी दिया हुआ है, लेकिन बाइक्स Y का दिया हुआ है, तो हम X का नोट कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। बताइए। हाँ जी, दीपक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। ठीक है, बताइए बताइए, ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको फिल कर लेते हैं, यानी एक बनाते हैं, इसमें लिख लेते हैं। ये 210 है और टोटल बाइक्स 328 है, तो ये क्या हुआ 118, यानी ये हुआ 118। 320 है तो ये हुआ 240। जल्दी बताइए, होगा कि नहीं? बताइए बताइए। 440 है तो ये 350 और 195 है तो 425। इसको नोट कर लेना चाहिए, ये बुद्धिमानी है, इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? बताइए। इसके बाद क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, वेलकम वेलकम, सबों का स्वागत है। आरती जी, यस बोलिए। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये इंफॉर्मेशंस हो गए, इसके बाद चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इफ टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय Y इन सिटी X, देखिए कार Y एंड सिटी K, ये कहा जा रहा है ना, कार Y सिटी K इज इक्वल टू 2/5। ओके,
2/5 of total number of bikes sold by Y in city K. Y in city K. Y in city K 210. जल्दी बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये वैल्यू है 84. जल्दी बताइए. कार Y का K में 84 है, तो हम कार तुरंत X का K में तुरंत निकाल लेंगे. X का K में कार क्या होगा? 450 माइनस 84. होगा कि नहीं बताइए. बोलिए होगा ना. Then find the difference between the total number of cars sold by X in city K. देखिए, and bikes sold by X in city M. यानी कार देखिए, कार X K 366 और बाइक X एंड M. बाइक X और M 350. यही डिफरेंस पूछा है, दैट इज 16 आंसर. जल्दी बताइए, पहला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, सोनू मिश्रा जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. 66 अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया स्कोर है. रीना मिश्राम, वेलकम वेलकम. ये क्वेश्चन क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर? बताइए. हाँ जी, लक्ष्मण गोडके जी, वेलकम वेलकम. 66 बहुत बढ़िया स्कोर है. 70 तो कहना ही क्या है. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे. ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2. देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय एक्स इन सिटी एन. देखिए, कार सिटी एक्स बाय एक्स इन सिटी एन, ये क्या है? 20% लेस, यानी कि 80%, यानी कि 4/5. क्लियर? ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय एक्स इन एम. एक्स इन एम 350. जल्दी बताइए. 280 होगा? हाँ जी, ठीक है ना. फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय वाई इन सिटी एन. देखिए, कार वाई एंड सिटी एन, ये क्या होगा? कार वाई का एन में क्या होगा? 350 में लेस कीजिए. 70. जल्दी बताइए. एक्सपेक्टेड कट ऑफ 55 के अराउंड होगा, ये आप समझ लीजिए. ±1, ±1. ठीक है. देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय वाई इन सिटी एन. हमें बताना है कार वाई एन,
that means 70 is to total number of bikes sold by Y in K. Y in K 210, तो ये 1:3 हुआ। ये DI बनाने लायक था, ये DI विद इन गिवन टाइम बनाने लायक था, इसको बनाना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए, ये DI समझ में आ रहा है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। The ratio of the total number of cars sold by X to Y in city L is 3:4। तो तुरंत बता सकते हैं, कार जो है, कार में X, Y और टोटल अगर आप बोलते हैं तो 3:4 है, 7। और कार में आपको मालूम है किस में, इन एल में जो कार है वो 980 है। होगा ना, बताइए। ठीक है, ये मालूम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। इसके बाद देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय एक्स इन सिटी एल। एक्स इन सिटी एल, कार एक्स इन सिटी एल, कार एक्स इन सिटी एल, ये कितना है, 420। इज हाउ मेनी मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ बाइक्स sold by Y in N, Y in N, Y in N 195। देखिए, ये जो डिफरेंस लेना है दैट इज 225। बोलिए, ठीक है ना? बताइए, बताइए। क्लियर? ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स sold by X in city M is what percent? More or less than total number of cars sold by X and Y together in city N। देखिए, total number of bikes sold by X in city M, bikes sold by X in city M, X in city M कितना है, 350। is what percent more or less than total number of cars sold by X in X plus Y in city N, ये कितना है? N में कार का
ये भी 350 है। 0% मोर और लेस। हाँ जी सोनू जी बहुत अच्छे, गरुदा जी, मुनिया जी, रीना जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय वाई इन सिटी एम। देखिए कार बाय वाई इन सिटी एम is 200 more than total number of bikes, total number of bikes sold by city X। देखिए बाइक्स sold by X in L, बाइक्स X in L 240, यानी कि 440 होगा, बताइए। देखिए ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय X in M, कार्स X in M, तो ये हुआ कितना, M में X प्लस वाई कितने हैं, 730, तो 730 माइनस 440, 290 होगा, 290 होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है दिस 290 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय एक्स एंड वाई टुगेदर इन के। कार एक्स प्लस वाई इन के 450, 450 का ये कितना परसेंट है अप्रॉक्स, और अप्रॉक्स निकालने का तरीका होता है जी, अप्रॉक्स कैसे निकालते हैं, अप्रॉक्स कैसे निकालते हैं, देखिए 290 29 बाई 45, इसे लिखते हैं 58 बाई 90, और इसको इंक्रीज करते हैं कितना 1/9, इसको भी इंक्रीज करते हैं 1/9, वन बाई नाइन, यानी कि ये हो गया 100 और ये हो गया 64.4, दैट मीन्स कि 64% अप्रॉक्स। ये तरीका समझ में आया जी, परसेंटेज निकालने का अप्रॉक्सीमेशन के तहत ये तरीका समझ में आया सबों को, जल्दी बताइए। हाँ जी बताइए जी क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम क्यों नहीं देने दिया, वजह होगी ना, और वहां पर आपको कंप्लेन भी करना था, अगर अगर एग्जाम देने नहीं दे रहा है तो रजिस्टर मांगते, कंप्लेन करते, फोन करते। सर्वर इशू है तो फिर उस सेंटर का दोबारा एग्जाम होगा ही, सारे लोग नहीं दिए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर।
ये DI कैसा था बताइए? ये DI बनाने लायक था? ये DI बनाने लायक था? बोलिए। अगला सवाल, अगला DI ये है। मैंने जो शॉर्ट बना के कहा था ना कि 5 मार्क्स का जो एक DI था इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि टाइम कम है, तो वो यही DI है। इसको देखिए, read the following line graph carefully and answer the questions given below. The line graph shows 1/3 of the total number of items sold by 5 different shops in 2 different years. पूरे मैटर को समझने में ही 1-1.5 मिनट निकल जाएगा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मोडुली जी, यस यस, आपका एग्जाम रीशेड्यूल होगा, चिंता मत कीजिए। नोट, total number of items sold by each shop in 2023 is 20% more than that in 2021, and the total number of items sold by each shop in each year, which is given in the line graph, is 1/3 of the total items sold. ये कहा गया नोट। तो जो सेकंड नोट है वो तो ऊपर इंफॉर्मेशन में भी है। ये समझ में आया? बताइए बताइए। ये नहीं, समझ में आया? हमको क्या करना चाहिए? 2021 और 22 में, 21 में ये है ब्रिक कलर, और जो ब्लू में है वो 22 है, और 23 में जो है वो डेटा इससे 20% ज्यादा है, और ये डेटा खुद में 1/3 है। तो हमें एक टेबल बनाना चाहिए। सुनिए, इसमें कह रहा है कि इसमें जो डेटा दिया हुआ है ये 1/3 डेटा दिया है। एक्चुअल डेटा इसका 3 टाइम्स है। एक्चुअल डेटा का 1/3 है। So 1/3 of the total items sold by 5 different shops in different years. Second number देखिए, the total number of items sold by each shop in each year, which is given in the line graph, is 1/3 of the total items sold. एक्चुअल डेटा का 1/3 ही है, तो हम 3 टाइम्स कर देंगे तो एक्चुअल डेटा मालूम हो जाएगा। और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। इसको बढ़िया से देख लीजिए, ये 20-20 करके डिफरेंस है, ठीक है। तो हम एक टेबल बना करके इसमें ये वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या आएगा बताइए? वैल्यू आएगा सबसे पहले 21 में ये ब्रिक वाला 1800, 600 है तो 1800, फिर क्या है 420, 1260, देखिए फिर क्या है 300, तो ये हुआ 900, फिर है 520 तो 1560, और फिर 280, 840, ठीक है। स्क्रीन वाइट हो गया, ये सब हर जगह गड़बड़ है जी। ऑनलाइन एग्जाम शुरू कर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं रखा गया है। 700, 2100 देखिए, 540, 1620, फिर है 360, 1080, 200, 600 और 480
उसका ट्रिपल, ऐसे। यहां तक क्लियर? ठीक है बबलू जी, डेटा सफिशिएंसी का भी ले आऊंगा, अब तो मेंस का एग्जाम भी होना है ना, तो ले आऊंगा। और इसके बाद जो वैल्यू है वो 20% मोर है, 360। इससे 20% 360 ज्यादा है। इसका 20% 252। 2 मतलब 14, 15, 1 2, 180, 1080, 560, 312, 1872 और 168, 1008। इसको देख लीजिए, ये सारा डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? इसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको करने में ही आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे। इसको बनाने में ही 3-4 मिनट लग जाएंगे और आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है, फिर 2-3 मिनट उधर कैसे बनाइएगा? इसीलिए इस डीआई को छोड़ देना था। अब आगे इसमें इस डीआई में प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्वेश्चंस आसान है। देखिए, अब आगे क्वेश्चंस आसान है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डी इन 2023। डी 2023 is what percent less than total number of items sold by A in 2022? 2022 देखिए, D 2023 मतलब 1872 और A 2022 2100। इससे कितना परसेंट लेस है पूछा है। इससे कितना परसेंट लेस है? तो लेस पहले है कितना? 228। आप जानते हैं कि 210 का मतलब होता है 100%, 10%, और 21 का मतलब होता है 1%। तो ये 11% 231 होता है। तो ये अप्रॉक्स 11% आंसर। क्लियर? हाँ सोनू मिश्रा जी, बताइए। ठीक है, आइए। असल में जो स्थिति थी, आसान नहीं था कि आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लीजिए। छूटना था, टाइम कम था। सवाल क्वेश्चन के टफ होने, इजी होने का नहीं है। सवाल है उस समय में क्वेश्चंस बनाने का, तो एक डीआई आपको छोड़ना था। आइए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी इन 2022। बी इन 2022, बी 2022 में कितना है? 1620 इस टू टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी इन 2023। सी इन 2023 1080। सबसे पहले देखिए, ये 9 से कैंसिल हो रहा है,
3:2 आंसर। हाँ जी मोनिया जी, वेरी गुड वेरी गुड। गरुदा जी, सोनू मिश्रा, यस यस। हाँ मैं तो तैयार हूं पूरा क्वांट पेपर करवाने के लिए। सबको लिखने, ट्रांसलेशन करने, ये सब में इतना टाइम लग गया, करते करते मुझे लगा आज कराना जरूरी है, इसीलिए आइए देखते हैं। Find the difference between total number of items sold by D and E together in 2023. 2023 में D and E together अब कहा जा रहा है। 2023 में 1872 प्लस 1008 ये कहा जा रहा है। एंड total number of items sold by A and B together in 2021. 2021 में A and B कहा जा रहा है। 21 में A and B 1800 प्लस 1260। हमें डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेने में एक बात है, 1800 को उड़ा देते हैं यहां से, अच्छा रहेगा, जल्दी बोलिए। और 1200 को भी मन नहीं कर रहा रखने का, 1000 को उड़ा देते हैं, तो क्या बचता है? बचता है 80 और 260 का गैप, 180 आंसर। दिस इज डिफरेंस। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, गुड। ठीक है ठीक है, देखिए इसके बाद अगला सवाल। Find the sum of the total number of items sold by A, B and C in 2023. ये तो सिंपल सम है। 2023 में A प्लस B प्लस C बताना है, इज इक्वल टू 2160 प्लस 1500 12 प्लस 1080। देखिए हम लोग बोलते हैं 36 46 47 47 52 होगा ना? बताइए बताइए। यस वेरी गुड, डी आंसर। सोनू, हाँ जी, रीना मिश्राम, गरुदा, मुनिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए देखिए, आगे। हाँ जी रीना जी। और ये इस डीआई का जो 5वां क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर इन 2023। 2023 में बी और डी जो है, बी एंड डी 1512 प्लस 1872, ये is how many more or less than total number of items sold by A in all 3 years
A in all 3 years 2021, 2022 और 2023। देखिए A का चाहिए 1800 प्लस 2100 प्लस 2160। ये चाहिए। अब इसको कैसे लिस्ट करेंगे बताइए। तो हम देखते हैं इसको 1800 पहले हटा देते हैं, उसके बाद 1500 भी हटा देते हैं, उसके बाद 60 भी हटा देते हैं। कुल मिला के क्या बचता है बताइए। बचता है यहां पर 24 माइनस, देखिए 2676। ठीक है, बताइए बताइए बताइए। ए आंसर। हाँ जी सोनू मिश्रा जी, गुड। रीना, गरुदा, यस यस, मुनिया, मृत्युंजय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये 2DI सेट थे, ये 2DI सेट आए थे, इसमें एक छोड़ देने में बुद्धिमानी है। देखिए उसके बाद नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में सभी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बनाने लायक थे। हाँ जी अग्नेश सिंह जी, देखिए देखिए डिफरेंस में छुपा है। डिफरेंस में देखते हैं, दिस इज -11, दिस इज इसको 278 बोल दीजिए, तो प्लस 22। ये नजर आ रहा है, -11 प्लस 22। फिर देखते हैं -33, 200 और 167। रूल तो समझ में आ गया। प्लस 44 होना चाहिए, है भी सही है। उसके बाद -55 होना चाहिए। देखिए देखिए इसको 155 होना चाहिए, और फिर प्लस 66। यानी रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ? बताइए, है ना? हाँ जी बढ़िया। हाँ उसको 155 होना चाहिए। देखिए अगला सवाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट वहाँ हड़बड़ा जा रहे हैं। देखिए नंबर सीरीज और अप्रॉक्स का 5 5 10 क्वेश्चन, कम से कम एक DI तो 15 नंबर तो ऐसे ही होता है। इसके बाद तो 6 7 आप बना लेंगे,
उसमें से तो भी काम हो जाएगा, अरिथमेटिक क्वेश्चन से। into 3 into 3। कौन बोले उसमें अल्टरनेट नंबर? अल्टरनेट नंबर तब ढूंढते हैं जब रूल कोई समझ में नहीं आता, तब। यहां तो साफ साफ समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। into 3, इसको होना चाहिए था 225। दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग नंबर क्या हुआ? है ना, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। अरे जी, मेमोरी बेस्ड पेपर कैसा होता है बताइए। अगला सवाल देखिए। प्लस 18 प्लस 22 प्लस 24। कुछ गड़बड़ लग रहा ना? आइए देखते हैं। प्लस 33 प्लस 28। गड़बड़ तो है ही। देखते हैं रूल क्या है। प्लस 28 असल में दिखता ऐसे है, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 होना चाहिए प्लस 2, इसीलिए गड़बड़ है। ऐसा होना चाहिए। प्लस 2 प्लस 4 यानी होना चाहिए, देखिए। दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग नंबर कौन हुआ? ठीक है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन।
देखिए देखिए, -4 और ये +16, +16, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जहां धुआं है आग वहीं है। +128, देखिए, +64, +32, समझ में आ गया ना? होना चाहिए यहाँ पर +8 और +4, ठीक है। 308 होना चाहिए। 300 इज रॉन्ग। ठीक है, क्लियर? बताइए, सभी लोग बताइए, क्लियर? संदीप जी, जिस तरह का मेमोरी बेस्ट मिलेगा उसी को लेके ना बात करेंगे, ये बताइए, क्लियर? अगला सवाल देखिए, 15 नंबर। देखिए, कंजुगेटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंजुगेटिव प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 37 होना चाहिए। देखिए, तो कौन सा रॉन्ग हुआ? ठीक है, क्लियर? ठीक है, बताइए बताइए। रीना जी, क्वेश्चन को पिक करने का काम नहीं होता है। होता क्या है, यहाँ पर आप टाइम लेके बना लेते हैं। जैसे दोनों डीआई बना लीजिएगा, उस समय में वहां नहीं बना सकते, आपने गलत पिक किया, प्रॉब्लम वहां है। अगला सवाल अप्रॉक्स का है। अब अप्रॉक्स के सभी क्वेश्चंस बनाने लायक थे। देखिए, हाँ जी रौनक जी, 55 अगर सही है तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, 5% ऑफ 40 प्लस 10% ऑफ 450 इज इक्वल टू व्हाट?
वॉट इज इक्वल टू 2 प्लस 45। सिक्सटी फाइव अटेम्प्ट किए तो फिर क्या सोचना है। बहुत बढ़िया है। अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन ही गायब है। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, लिख देता हूं, रुकिए, जो अवेलेबल है मेरे पास। क्वेश्चन है 840.99, ठीक है, प्लस 14/19 ऑफ 361.09, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट इंटू 4.88, ठीक है। ये हाँ, देखिए, तो 841 ये 29 होगा, प्लस 19 इंटू 4, इज इक्वल टू वॉट इंटू 4.88। इसको बोले ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए अगला, ये क्वेश्चन देखिए, 12 प्लस 0.21 का क्यूब बोलेंगे, माइनस 108 इज इक्वल टू 25% ऑफ 400 बोलेंगे, प्लस वॉट। ए क्यूब हुआ 1728 और 3a² बी, देखिए, तो ये 3ab², 3a² बी बोलेंगे, मतलब ऐसे 12 क्यूब प्लस 3 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 1/5, ऐसे ऐसे ऐसे। $12.21 क्यूब, माइनस 108 इज इक्वल टू 100 प्लस वॉट।
ये बनता है। तो इसको हम बोलेंगे 1520। ऐसा है कि मेमोरी बेस्ट है और बनाने वाले ने इसको 12 क्यूब लेके बना दिया, इसीलिए 90 का गैप नहीं आया। बात समझ में आई? लेकिन सच तो ये है, आना तो ये है, सही तो ये है। जल्दी बताइए। हाँ जी गरुदा जी, क्लियर है? यही सही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही आंसर यही सही है। उसका आंसर इधर उधर है, होगा यही। ठीक है, आगे अगला सवाल देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है, 32 इंटू 6/2 × 4 इज इक्वल टू वॉट स्क्वायर -16। देखिए देखिए, है ना? देखिए, इसको बोलते हैं 32 तिया 96। 96 गुना 4 को बोलते हैं 400 से 16 कम 384। अरे काहे बोलेंगे, 400 से 16 कम ऐसा बोलते हैं ना। उड़ गया, इसका मतलब ±400 ±20 आंसर। ये आता है 96 × 4। इसको ऐसे लिखो, ठीक है? क्लियर? बताइए बताइए, क्लियर? हाँ जी अभिजीत जी, ठंडे दिमाग से एग्जाम दीजिएगा, अच्छा होगा। 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अगला सवाल देखिए, देखिए 256/16 इंटू 2/4 इज इक्वल टू वॉट बाई 12। यही है ना क्वेश्चन? जल्दी बताइए, यही है ना क्वेश्चन? 64 गुना 4 ऐसे करें तो क्या हुआ? 96 आंसर। गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, एकदम ठंडे दिमाग से एग्जाम दीजिएगा, मिस्टर एजुकेशन हब, तो अच्छा होगा। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चंस अभी बना लिए गए। कैसा लग रहा पेपर बताइए? ठीक है, मेमोरी बेस्ट है, थोड़ा इधर उधर होगा। उसके बाद आइए मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, अरिथमेटिक क्वेश्चंस। एक कैसलेट डीआई भी है। पहले अरिथमेटिक क्वेश्चन करें कि कैसलेट डीआई करें? कितनी देर तक आप लोग रुकने के लिए तैयार हैं?
12 बजे तक रुकेंगे तो मैं करा देता हूं। ठीक है, कैसलेट DIB है। देखिए, A, B and C together can do a work in 4 days, while B alone can do the same work in 24 days. इस केस में हम ऐसे बोलते हैं कि A प्लस B प्लस C, देखिए, और B alone है ना। तो जहां तक डेज का सवाल है, टाइम का सवाल है, तो वो लिखा हुआ है कि ये 4 डेज है और ये 24 डेज है ना। तो इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी क्या होगी? 6:1। जल्दी बताइए, होगी ना? 6:1। हाँ जी, गरुदा जी, थोड़ा एक बार और चेक कर लीजिए। ठीक है, 6:1। तो उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ सी इज 300% मोर, 400%, यानी 4 टाइम्स। तो तीनों की इफिशियंसी मालूम हो गई, तो ए का भी मालूम हो गया। ये दोनों का 5 है तो ये 1 हुआ। जल्दी बताइए, अगर हम ये बोल दें, देखिए 6 यूनिट्स पर डे, 6 यूनिट्स पर डे, देखिए 6 यूनिट्स पर डे, 1 यूनिट पर डे, 4 यूनिट्स पर डे, 1 यूनिट्स पर डे। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क क्या होगा? 6 इंटू 4 यानी 24 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि ए और सी को जो समय लगेगा, ए को क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा, सी को क्या लगेगा? ए को 24 बाई, सी को 24 बाई, सी को और इसे 1। आया समझ में? बताइए, आया समझ में? दोनों को जितना समय लगेगा उसका डिफरेंस पूछा है, नंबर ऑफ डेज का। तो थोड़ा सा एग्जाम में टेस्ट हो रहा है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए। है ना? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? अगला सवाल, देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड द एज ऑफ क्यू 2 years एगो इज 2:1। तो भाई हम पहले ये काम कर लेना चाहेंगे, ये P है और ये Q है, और एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो P और Q का सवाल, तो ये 2x है और ये 1x
4 years ago है तो 4 होगा। इतने एजेस हैं। प्रेजेंट एज ऑफ आर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ पी एंड क्यू। पूछा है 16 years ago the age of R was 10 years। तो हम R के एज की पहले बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले R के एज की बात करते हैं। देखिए R का एज क्या है 16 प्लस 10 यानी कि 26 years। और P प्लस Q क्या है एवरेज ऑफ P एंड Q। तो एवरेज ऑफ P एंड Q तो P प्लस Q इज इक्वल टू सम बात कर लेते हैं 26 इंटू 2 यानी कि 52 है। जल्दी बताइए तो 52 है यानी कि 2x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 52। तो 3x इज इक्वल टू 48 यानी x इक्वल टू 16। बोलिए बोलिए x का वैल्यू 16 आता है कि नहीं? तो ये 2 इंटू 16 ईयर्स और 16 प्लस 4 ईयर्स और r का हम जानते ही हैं इतना है। तो पूछा है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ p q एंड r। तो p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू p प्लस q तो हम जानते ही हैं 52 प्लस r का वैल्यू 26 यानी कि 78 ईयर्स। बोलिए। हाँ जी अंशु जी, ऋषभ, रीना, प्रभात। हाँ जी किनको दिक्कत है? अंकेश जी 24 कैसे आया? कौन सा 24? एजुकेशन हब समझ में आ रहा है? लिखा हुआ है ना यहाँ पर 10 years ago R का 10 था तो अभी 26 है। और R का जो 26 है वो P एंड Q का एवरेज है। तो सम बोल दिए 52, P प्लस Q 52, X 16 निकला। उसके बाद ये रीना मिश्राम, अरे सुनिए तो सही। मैं ये कह रहा हूं कि R का एज होगा ना 26 और R का जो एज है वो P एंड Q का एवरेज है। तो P एंड Q का एवरेज अगर 26 है तो P प्लस Q क्या होगा 52। तो P प्लस Q 52 48 बस। प्रीवियस वाला नहीं आया, चलिए प्रीवियस वाला बता देते हैं। प्रीवियस वाला में A B C को 4 डेज लगते हैं और B को 24 डेज लगते हैं। तो रेशियो क्या है 1:6। टाइम का तो इफिशियंसी क्या होगा 6:1। तीनों का 6 और B का 1। क्लियर? और लिखा हुआ है कि C की इफिशियंसी 300% मोर देन B है। तो 1 है तो ये बोल दिए 300% मोर है। देखिए इंटू 4 है। मुझे बताइए कि तीनों मिलके 6 खिलौना बनाते हो, बी 1 खिलौना बनाया, सी 4 खिलौना बनाया, तो बाकी 1 बनाएगा ना ए। समझ में आया? उसके बाद ये मान लिया यूनिट्स पर डे, ये तीनों 4 दिन में काम खत्म करते हैं तो 24 यूनिट्स वर्क हुआ। 24 यूनिट्स के लिए ए को कितना टाइम लगेगा, सी को कितना टाइम लगेगा, दोनों का डिफरेंस बताइए बताइए।
ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। An amount of rupees 12,200 is partly invested in scheme A at 10% per annum on compound interest for 2 years, and in scheme B at the same rate of simple interest for 4 years. If the interest received from both the schemes are equal, then find the amount invested in scheme A. A में कहा जा रहा है, हम लोग क्या करते हैं, A में बोलते हैं कि x रुपया, तो जो B में है वो 12,200 माइनस x रुपया इन्वेस्ट करता है। क्लियर? और ये 2 इयर्स के लिए 21% हुआ, जबकि यहां पर एट द सेम रेट 10% के रेट से 40% हुआ, और कहा जा रहा है कि दोनों इक्वल है। बस 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 ये परसेंट हटा दीजिए, तो क्या आएगा? ये 61x इज इक्वल टू 12200, तो x इक्वल टू 200। इंटू 40, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, डायरेक्ट इक्वल कर दिए। क्लियर? अगला सवाल देखिए। A, B and C started a business with investments of rupees 12,000, 8,000, ऐसा नहीं है, and 8,000 respectively. अच्छा चलिए, 12,000, 12,000 and 8,000 respectively, यही है। देखते हैं, रुकिए। ठीक है, यही है। हाँ जी, शिव शंभू जी, वेलकम वेलकम। देखिए, तो ये A है, ये B है, और ये C है, ठीक है। 12,000, 12,000, 8,000, इसका हम रेशियो ले लेते हैं, 3:2 ले ले रेशियो। B invested only for X months. C left the business X months before the year, 12 minus X, and A for 12 months. जल्दी बताइए। If A got rupees 1,800 out of annual profit of rupees 3,200, तो हम बात करते हैं कि A और B प्लस C, ऐसे बात करते हैं। तो A हुआ 3 इंटू 12 बाय B हुआ 2x, x प्लस 24 इज इक्वल टू 18 बाई 14।
इसका मतलब 9x, देखिए इसको सिंपल बनाते हैं, 3 3 और ये 9 काट देते हैं, तो x इक्वल टू 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, अंशु जी, गरुदा जी, रीना जी, श्याम सिंह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एनी होप, क्या होप ही होप है? कृष्णा जी एकदम सिलेक्शन पक्का है, सोचना नहीं है। अगला सवाल, ट्रेन ए क्रॉसेस 230 meters long platform in 29 seconds and train B crosses 150 meter long platform in 24 seconds। छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, नहीं बनाना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाना है, आगे पढ़ना भी नहीं है। पढ़े तो गए, पढ़े तो गए। Train A crosses a 230-meter long platform in 29 seconds and train B crosses a 150-meter long platform in 24 seconds. Train B, having length of 450 meters, crosses train A in 160 seconds. While running in the same direction, find how much time will the train A take to cross 50-meter long bridge. ट्रेन बी का लेंथ 450 मीटर है, देखिए, और वो 450 मीटर है, ट्रेन ए को 160 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन बी का यहां तक सवाल है, 450 प्लस 150, और ये 24 सेकंड में होता है। 600 बाई 24, 25 मीटर पर सेकंड। ट्रेन बी की स्पीड तो मालूम हो जाती है। अब ट्रेन ए देखिए, ट्रेन ए लेंथ एल और स्पीड u या x मान लेते हैं, तो 29 x इज इक्वल टू L प्लस 230, यानी कि L इज इक्वल टू 29x माइनस 230। और फिर चले जाते हैं थर्ड वाले लाइन में। ट्रेन ए देखिए, ट्रेन बी हैविंग लेंथ 450 मीटर, फिर बात करते हैं 450 मीटर, क्रॉसेस ट्रेन ए इन 160 सेकेंड्स, तो 25 माइनस एक्स इंटू 160, ये लेंथ हुआ।
इक्वल टू 450 प्लस L का वैल्यू 29x माइनस 230। देखिए 160 मतलब हुआ 189x इज इक्वल टू 4000। देखिए इसका मतलब x इज इक्वल टू 20, L इज इक्वल टू 350। फिर पूछा है how much time will train A take to cross 50 meter long bridge? So 50 plus 350 by train A 20 second। ये क्वेश्चन स्किप करना था कि नहीं? बताइए बताइए। इस क्वेश्चन को छोड़ना था ना, इस क्वेश्चन को छोड़ना था ना, इसको स्किप करना था। एक डीआई और इस क्वेश्चन को स्किप करना था एग्जाम में। हाँ, इसको नहीं छोड़ेंगे तो ये 6-7 मिनट खा जाएगा, 10 मिनट भी खा सकता है। एग्जाम ओवर। फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन भेज दीजिए, करा दूंगा। अमित राम जी, ले लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर करा दूंगा। ठीक है, क्लियर। यस यस यस। अगला सवाल देखिए ना, तुरंत वो क्वेश्चन, तुरंत ये क्वेश्चन, उसके चक्कर में ये छूट जाता कि नहीं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। देखिए क्वेश्चन ऐसा है ना कि मेरा लाइन मेथड आता है तो मजा ही मजा है, नहीं आता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, एक्स वी यू वी वाई, यहां पर ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 5, उसके बाद बचा क्या? द बोट कवर्स 560 किलोमीटर इन 7 hours इन डाउन स्ट्रीम। तो 560 by 7, इसका मतलब 80। बोले बोले बोले। 80।
होगा ना जी? यस। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 480 किलोमीटर by 48 किलोमीटर पर आवर। 10 hours। बताइए बताइए। हाँ, मन में तो बनना ही था। बताइए, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में अटक जाएंगे वो ये क्वेश्चन देख पाएंगे? वो इसको देख पाएंगे? और एक बड़ा सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। जरा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का। ए मैन A mark an article 60% above its cost price. When he allows 40% discount on marked price, he earns 28% profit. If he allows 60% discount, then find the profit or loss percent. कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस। सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। सबसे पहले है कि ये प्लस 60% अबव है, तो हम इसे 100 मानते हैं ताकि ये 160 हो जाए, 160 हो जाए। और फिर 40% का डिस्काउंट दिया जाता है, 40% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो प्रॉफिट होता है 28%। यानी 128 में सेल करते हैं, यानी कि ये 32 होता है, यानी कि -32 होता है, यानी कि 20% होता है। तो 4D इज इक्वल टू 20, इसका मतलब D इज इक्वल टू 5। फिर क्वेश्चन है कि अगर 6D% का डिस्काउंट दें, 6D% मतलब 30% का डिस्काउंट दें, मतलब 48 का डिस्काउंट दें, तो ये 112 होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? बोलिए, इससे अच्छा तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बोलिए। बताइए बताइए बताइए। डी को निकाले बिना 4D 6D 2D मतलब आधा, यानी 20 है तो 10-30% आप सीधा डिस्काउंट दे सकते हैं। 40% का मतलब अगर 32 है तो 60% का मतलब कितना हुआ? 48 है। 48 लेस कर दीजिए। जब समझ में आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बताइए बताइए। अरे वाह रीना मिश्राम जी, गजब, तो मजा ही आ गया। बहुत अच्छे। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर A is 9:5।
क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ, तो फिर लगता है कि हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए हमें बनाना पड़ेगा, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये ए है और ये बी। नाइन इज टू 5 है, तो हम इसको ले लेते हैं 90 और ये 50, ताकि सुविधा हो निकलने में। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर बी is 20% more than that, 108. ये ज्यादा है, ठीक है। एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर इज 25% मोर। क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा अलर्ट रहिएगा। हाँ, ये प्लस 25% है, यानी दिस इज 125%, तो 100% वॉट ये पूछा है। देखिए 2.5 गुना, किसका 2.5 गुना? 40 का 2.5 गुना, हम बोल सकते हैं किसका 2.5 गुना, किसका 2.5 गुना, तो ये हुआ 40 का। If sum of the quantity of water in both the mixture, दिया हुआ है कि 90 is equivalent to 54 liter, then find the total quantity of mixture in A. A का मतलब 140 माने क्या? हाँ जी बताइए, 84 लीटर्स यानी सी। सबसे पहले किसने दिया? गरुदा जी ने दिया। यस 84, मैंने गरुदा जी को आज बड़ा मजा आ रहा है। 84 भी लिखा, सी भी लिखा, 84 भी लिखा, तो रियल में फॉर्म में आ गए। हाँ जी अंशु जी, वाटर इधर से मोर बोला। अरे रीना मिश्राम जी, दे दिया ना दगा आपको, आपको दगा दे दिया ना। ए वाला 25% मोर है, बी वाला नहीं। बताइए बताइए बताइए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगला सवाल, the average weight of 24 boys and 6 girls in a class is 40 kg. If the weight of all the girls excluded, the average weight of the class is reduced by 4 kg. Then find the average weight of all the 6 girls. देखिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ओवरऑल 40 है, बॉयज का 36 है, गर्ल्स का कितना है? 24:6 है।
जल्दी बताइए। फर्स्ट मेथड एलिगेशन से, दूसरा हम बात कर सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स की। बॉयज का 36 है और गर्ल्स का कितना है? ओवरऑल 40 है। देखिए 40, 36, बॉयज 24, गर्ल्स 6। तो आप गौर कीजिए क्या होगा, 4 इंटू 24, तो ये भी हुआ 4 इंटू 24। तो ये वाला कितना हुआ, 4 इंटू 24 बाई 6। यानी कि ये निकला 16 और ये है 40। ये कितना हुआ, सेकंड मेथड। कौन सा मेथड अच्छा लगा, एवरेज या मेथड ऑफ एलिगेशन, कौन सा अच्छा लगा बताइए। पेपर कैसा लग रहा है बताइए तो, क्या उतना डरावना है जितना कि महसूस किया गया? बताइए बताइए बताइए। क्या इसमें 25 प्लस आप नहीं ला सकते 35 में? इसके बाद चलिए जो कैसलेट डीआई आया। अच्छा एक और क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2। सेकेंड शिफ्ट जो सुन करके लगा, मुझे तो चारों शिफ्ट एक जैसा लगा। देखिए एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। देखिए द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2 respectively. The side of a square is equal to the length of a square. ठीक है, और इसको मान लेते हैं b। The perimeter of the rectangle is 40 meters. Perimeter of the rectangle का मतलब कि a 2 into l plus b is equal to 40। इसका मतलब 2 into a plus b is equal to 40। इसका मतलब a plus b is equal to 20। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है देखिए कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो ये ए स्क्वायर बाई ए इंटू बी इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब a बाई बी इज इक्वल टू 3/2 और a प्लस बी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 20। थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखिए a बाई बी इज इक्वल टू 3/2, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, दिस इज 20। तो पूछा है फाइंड द ब्रेड्थ, 2 इज इक्वल टू व्हाट, 8 मीटर आंसर। ठीक है, क्लियर? बताइए सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आया? और अब चलते हैं कैसलेट डीआई की ओर। यही कैसलेट डीआई है, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द डेटा शोज द 3 different people A, B and C win or loss multiple games. The total games win by B is 50 and the ratio of games win by A and by C। इसका मतलब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ऐसा बना लेते हैं, ए बी सी विन लॉस करें, ऐसा बना लें। और देखिए शुरू करते हैं। टोटल गेम्स विन बाय बी इज 50, दिस इज 50 लिख दें, एंड द रेशियो ऑफ गेम्स विन बाय ए and loss by B's is 3:2. The ratio of total games lost by A to total games win by A is 3x. तो इतना बढ़िया अरेंज है, इतना बढ़िया अरेंज है। The average of the number of games lost by A, देखिए, the average of the number of games lost by A 3x to the total games win by A, total games देखिए win by B 50 is equal to 105 into 2 210। इसका मतलब 3x is equal to हाँ, इसको जरा देख लीजिए एक बार। The average of the number of games lost by A 4x, lost by A and win by B 50। तो 4x is equal to 160, इसका मतलब x equal to 40। बस इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, टोटल गेम्स विन बाद में करते हैं, पहले हम लोग उसका वैल्यू लिख देते हैं। इक्विवेलेंट टू 3x 120, 4x 160, यानी टोटल हो गया 280, 2x 80, दिस इज 130। ऐसे होगा ना, बताइए। और फिर बात करते हैं सी के बारे में। टोटल गेम्स विन बाय सी इज 20% मोर देन टोटल गेम्स लॉस बाय बी। 80 का 20% देखिए, यानी ये 96 है।
उसके बाद है एंड द रेशियो ऑफ टोटल गेम्स विन टू लॉस बाय सी इज 4:5। यानी कहने का मतलब 4 इज इक्विवेलेंट टू 96, तो 5 माने क्या, 120। ये सी के लिए है। जल्दी बताइए। क्लियर? बताइए बताइए। इसके बाद क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, चलिए इसको करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल गेम्स विन बाय ए। विन ए, विन ए, अब प्रॉब्लम नहीं है। 120 इज टू लॉस बाय सी, लॉस बाय सी 120, यानी 1:1 आंसर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। अगला सवाल, टोटल गेम्स लॉस बाय बी। is what percent of the total games win by A? Loss B 80, win A 120। इसका ये कितना परसेंट है? 2/3, यानी 66 एंड 2/3%। दैट मीन्स कि 66.67%। बताइए बताइए, फर्स्ट वाला। क्लियर? समझ में आ गया? अगला, फाइंड द सम ऑफ टोटल गेम्स लॉस बाय बी एंड ए। लॉस बी प्लस ए, 50 प्लस 120। अच्छा, लॉस बाय ए, एट्टी प्लस 160 इक्वल्स 240। ठीक है, आपका क्वेश्चन कहाँ है जी? कैसलेट पढ़ के समझ में आना चाहिए ना जी। अगर आप ढेर सारे कैसलेट्स बनाए हैं तो देख के लगेगा कि ये बन जाएगा। इफ द टोटल गेम्स लॉस बाय डी, देखिए लॉस डी, लॉस डी 25% मोर देन दैट ऑफ ए। ए ने कितना लॉस किया? 160 प्लस 25% मोर, यानी 40 मोर, यानी 200 होगा। बताइए। एंड टोटल गेम्स विन बाय डी are 5 more than half of the total games, half of the total win of C। विन C जो है 96, तो 48।
यानी कि 53, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल गेम्स लॉस एंड टोटल गेम्स विन बाय डी। हाँ जी बंडू गोडके जी, आप अभी तक सोए नहीं हैं? और लास्ट क्वेश्चन आज का, चलिए देख लेते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल गेम्स विन बाय ए, बी एंड टोटल गेम्स लॉस बाय सी। विन ए, बी, सी, विन ए, विन बी एंड लॉस सी। देखिए 120 प्लस 50 प्लस 120 बाई 3। लॉस बाई सी है। देखिए ठीक है, टोटल गेम लॉस बाई सी, यही है एवरेज। ठीक है, समझ में आया सबों को? बोलिए। हाँ जी कंप्लीट हो गया। बोलिए आज मजा आया? मैंने बहुत मेहनत करके शाम से लग करके पूरा सेट तैयार किया। DI वगैरह का टेबल तैयार करना पड़ता है तो बहुत मेहनत होता है, फिर भी 10:15 तक मैंने तैयार कर लिया और लाइव क्लास ले लिया। मुझे उम्मीद है कि कल के सेशन के लिए आप सबों को काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।